जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। उपस्थित सभी भाइयों बहनों, जितने कुछ आदरणीय प्रमोद जी ने कहा उतना तो शायद बहुत ज़्यादा है, इतना तो नहीं। हम अपना तुच्छ जो भी छोटा मोटा सहयोग हो सकते हैं वो मिलकर के करते हैं। इस जैन समाज में राजस्थान का रहने वाला हूँ मूलतः, और राजस्थान में बचपन गुजरा, राजस्थान में काफ़ी समय लाइफ का गुजरा है। तो जैन समाज के साथ में तो मेरा संपर्क संबंध, रिश्तेदारियां भी बहुत सारी जैन समाज के अंदर। तो जैन समाज से तो मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा प्रभावित, उनके जो शिक्षा है, उनकी जो साधना है, उसका बयान करने के लिए मेरे पास में कोई शब्द नहीं है। क्योंकि जो सादगी, जो तपस्या जैन समाज ने की है और जो समर्थन, जो सेवा के काम जैन समाज कर रहे हैं, उसका मुझे नहीं लगता है कि कोई भी मुकाबला कर सकता है। जैन समाज के बारे में तो प्रसिद्ध है कि जितने की सेवा के काम भारतवर्ष में होते हैं, जितने की समृद्धि के काम, उनके अंदर सब कामों में आगे बढ़ चढ़ करके आप हिस्सा लेते हैं। कभी कभी कुछ मौके आते हैं कि जब हम सब लोग मिलकर के साथ काम करते हैं। तो ऐसा ही एक कार्यक्रम जिसकी चर्चा भाई साहब ने की, बड़ा सौभाग्य का विषय है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण दिवस पे कार्यक्रम की रचना की, और हम सब लोगों के सम्मिलित प्रयासों के कारण से वो कार्यक्रम बड़ा सफल रहा। लोगों ने बढ़ चढ़ करके उसके भाग लिया, और भगवान महावीर की जो शिक्षाएं हैं, जो आज से 2500 साल पहले मिली, वह कितनी प्रासंगिक उस समय में थी वो तो मैं नहीं कहूं, लेकिन आज के समय में कितनी प्रासंगिक है। दुनिया के इस दौर में जहां दुनिया पूरे विश्व के अंदर तृतीय विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है, अहिंसा क्या है, अहिंसा का संदेश क्या है, भगवान महावीर ने हमें तब सिखाया। आज दिल्ली के अंदर हम सब लोग पर्यावरण से प्रदूषित वातावरण में जह रहे हैं, जहर का घूंट पी रहे हैं, हवा ताजी नहीं है। उस पर्यावरण से मुक्ति क्या हो सकती है? तो उसका एक ही माध्यम है कि संयम युक्त जीवन शैली जब तक हमारी नहीं होगी, जब तक हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित नहीं करेंगे, जब तक हम उपभोक्ता की संस्कृति से दूर रह जाएंगे, हम डीजल को बंद कर ले, सीएनजी को बंद कर ले, लेकिन इस पर्यावरण से के प्रदूषण से मुक्ति नहीं पा सकते। बंधु, सोचने का विषय है कि ये जीवन की शैली आज से 2500 वर्ष पहले भगवान महावीर ने हमें दी। उस समय तो शायद ये पर्यावरण की समस्या भी नहीं रही होगी। कितने दूरदृष्टि थे, कितने आगे के सोचने वाले महापुरुषों का हमें हमेशा से आशीर्वाद मिलता रहा है। अभी कुछ समय पहले मेरा एक चातुर्मास के लिए, मैं महाशमण जी के चातुर्मास जो सूरत में हुआ, वहां जाने का अवसर मिला, 2 दिन रहने का अवसर भी मिला। जिस आतिथ्य थे, जिस प्रेम के साथ में हम लोगों का वहां पे स्वागत किया, जिस हिसाब से भाई साहब हमें लेकर के गए, मैंने सही बताऊं, मैंने पहले मन में था कि मैं शायद नहीं जा पाऊंगा सूरत, थोड़ा सा 2 दिन का समय नहीं निकाल पाऊंगा। लेकिन जितना उनका एक आशय, जितना प्रेम था, जितना उनका मनोभाव था, मैं चाहकर भी मना नहीं कर पाया। हम सब लोग वहां पहुंचे, और 2 दिन हमें वहां पे जैसा अनुभव हुआ, उसको शब्दों में मेरे लिए कहना मुश्किल है। हम कह तो वह बुला तो लेते हैं, कई बार हम होता है कि औपचारिकताओं के नाते निमंत्रण आमंत्रण कर देते हैं, लेकिन उसके साथ के अंदर किस तरह का भाव के उन्होंने हमें वहां पे प्रदान किया, उसको मैं अपने जीवन के क्षणों के अंदर अपनी अच्छी स्मृतियों के अंदर समझ के रखना चाहता हूं। अभी बड़ा सौभाग्य का विषय है कि 2 वर्ष बाद के अंदर दिल्ली के में आचार्य श्री का चातुर्मास का हमें मौका मिला है। हम मिलजुल करके इस कार्यक्रम को जितना सफल वहां पर हुआ था, उससे भी कहीं अधिक गरिमापूर्ण, उससे भी अच्छे कहीं भावपूर्ण, और उससे भी अच्छा कार्यक्रम बनाने का प्रयास करेंगे। हम सब लोग मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि भगवान महावीर की शिक्षाएं सब लोगों के लिए है, सब समाज के लिए है। जिस विज्ञान भवन के कार्यक्रम की रचना भाई साहब ने जिक्र किया, मुझे याद है आदरणीय साध्वी श्री जी का वहां पे उद्बोधन हुआ था,
और हम जिस बात को लेकर चलते हैं कि आज समाज के अंदर परिवारों की जो स्थिति हुई है, उस परिवार विषय के ऊपर आज साध्वी श्री जी का प्रबोधन हुआ। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि हमसे इतनी अच्छी अच्छी बातें आपके माध्यम से हुई। आपका दिल्ली के अंदर विराजना हुआ, अब आप राजस्थान पधार रहे हैं। आपके स्वस्थ शरीर के, स्वस्थ कामना के, स्वस्थ मंगल की मैं कामना करता हूं। आपने मुझे बुलाया, यहाँ पे मान सम्मान दिया, उसके लिए राष्ट्रीय स्वयं संघ दिल्ली की तरफ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरद्वीपनगिरे